हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है वर्क प्लेस सेफ्टी रूल्स, यानी जो वर्क प्लेस होता है वहाँ पर क्या क्या सेफ्टी रूल्स होने चाहिए। तो बगैर किसी देर के शुरू करते हैं हम कि वर्क प्लेस सेफ्टी के क्या क्या रूल्स हैं। ओके, नंबर 1 रूल, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन सेफ्टी एंड फॉर द सेफ्टी ऑफ अदर्स। यानी कि आप जो है काम करने की जगह पर ना सिर्फ आप अपने ज़िम्मेदार हैं, सेफ्टी के ख़ुद ज़िम्मेदार हैं, बल्कि दूसरों की भी सेफ्टी के ज़िम्मेदार हैं। यानी आपने जिस जगह काम करना है उस जगह आपने बिल्कुल ज़िम्मेदारी से काम करना है। सारी चीज़ें इर्द गिर्द की देखकर काम करना है। आपने देखना है कि कोई ऐसी तार तो नहीं है जो खुली हुई है, कोई ऐसा बोर्ड तो नहीं है जिससे शॉर्टकट का जो है सर्किट हो या कोई और इशू है। तो आपने बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल होकर काम करना है, बिल्कुल अवेयर होकर काम करना है, ठीक है। उसके बाद है रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या है? डू नॉट टेक शॉर्टकट, ऑलवेज फॉलो द रूल्स ऑफ सेफ्टी। यानी जब भी आप काम करें तो आपने शॉर्टकट्स नहीं अपनाने, बल्कि जो सेफ्टी के रूल्स हैं, जो सेफ्टी के इक्विपमेंट्स हैं, उनको इस्तेमाल करने हैं। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपको हैमर चलाना है और सेफ्टी रूल ये कहते हैं कि आप ग्लव्स पहन के हैमर चलाएं, आपके यार थोड़ा सा तो काम है, ये मैं करके फिर जो है वो अगर कोई बड़ा काम होगा तो मैं उसके लिए रूल फॉलो करूँगा, ये तो थोड़ा सा है। तो आपने ये हरगिज़ नहीं करना। आपने क्या करना है, जो सेफ्टी रूल्स हैं उनको अप्लाई करना है। उसके बाद है रूल नंबर 3, इफ़ यू आर नॉट ट्रेंड प्लीज़ डू नॉट डू इट। यानी मतलब क्या हुआ कि मिसाल के तौर पर अगर किसी काम में आप ट्रेंड नहीं हैं, आप अवेयर नहीं हैं, तो आप वो काम करने से मना कर दें। एक मशीन है जो आपको नहीं चलानी आती, लेकिन फिर भी अगर आप ज़बरदस्ती वो चलाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा? इससे नुकसान होगा, आपको भी नुकसान होगा, उस मशीन को भी नुकसान होगा। और अगर आप किसी में बोर्ड में आप ये करते हैं कि एक बोर्ड है जो क्या इलेक्ट्रिक बोर्ड है, आपको बनाना नहीं आता, लेकिन आप ज़बरदस्ती उसको खोल के बैठ जाएं और फिर तारें जोड़ने लगें और उससे फिर धमाका हो जाए, तो आपने ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो सबसे पहला है कि क्या करना है कि इफ़ यू आर नॉट ट्रेंड प्लीज़ डू नॉट डू इट। अगर आप ट्रेंड नहीं हैं उस काम में तो वो काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना। ओके जी। रूल नंबर 4 है यूज़ द राइट टूल एंड इक्विपमेंट एट यूज़ देम इन द राइट वे। यानी आपके पास जो है वो राइट किस्म के इक्विपमेंट होने चाहिए। मिसाल के तौर पर आप अगर कोई बोर्ड है, इलेक्ट्रिक बोर्ड है, आप उसमें जो है वो चेक करना चाह रहे हैं कि इसमें बिजली है या नहीं है, तो आपके पास प्रॉपर जो है टेस्टर होना चाहिए जो इलेक्ट्रिक को चेक करता हो। आप इसे बिल्कुल तुक्के पे आपने काम नहीं करना, आपने बिल्कुल रेडी हो के जब आपको पता हो तब आपने उस पर काम करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 5, असिस द रिस्क बिफोर यू अप्रोच योर वर्क। यानी अपनी काम पर क्या क्या हादसे हो सकते हैं उससे आप अवेयर रहें। आप काम शुरू करने से पहले देख लें इर्द गिर्द कि यहाँ पर आग तो नहीं लग सकती, यहाँ पर कोई गैर ज़रूरी मटेरियल तो नहीं पड़ा हुआ, यहाँ पर किसी किस्म की कोई लैंडस्लाइडिंग तो नहीं हो सकती, या किसी किस्म का कोई और मसला तो नहीं हो सकता। तो क्या आपने करना है, काम शुरू करने से पहले रिस्क को जो है वो आपने उसका नाप तोल करनी है। ओके जी। उसके बाद है रूल नंबर 6, ऑल एक्सीडेंट्स आर प्रिवेंटेबल। ठीक है, यानी क्या है कि तमाम तर हादसों को रोका जा सकता है। तमाम तर हादसों को कैसे रोका जा सकता है? जब हम उनसे के साथ अवेयर होंगे, हमारे पास सारे जो है ना पीपीटी होंगे, सारे सेफ्टी साइंस का हमें पता होगा, तभी तो हम हर तरह के साइंस को रोक सकते हैं ना, हर तरह के एक्सीडेंट को रोक सकते हैं। अगर हमारे पास जो है पीपीज़ नहीं होंगे, इक्विपमेंट नहीं होगी, प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं होगी, तो फिर हम उनको रोक नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है रूल नंबर 7, प्रैक्टिस गुड हाउस कीपिंग। यानी हमें क्या करनी चाहिए, हर वक्त हाउस कीपिंग यहाँ पर मिस है, लेकिन हाउस कीपिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अगर हाउस कीपिंग अच्छी होगी हर जगह तो हमें एक्सीडेंट से बच जाएगा। यानी मिसाल के तौर पर हम ऐसी जगह पर काम कर रहे हैं जहाँ हर जगह तांबा पड़ा हुआ है, गत्ता पड़ा हुआ है, तो वो फिर अगर आग वगैरह लग जाती है तो वो फिर क्या बन जाता है, उनके लिए जो है वो सोर्स बन जाता है, ठीक है, उस आग को बढ़ावा देने के लिए। तो हमने जहाँ भी काम करना है तो अपनी हाउस कीपिंग को क्या करना है, प्रॉपर रखना है। ओके। रूल नंबर 8, डू नॉट
डू नॉट इंडल्यूज इन हॉर्स प्ले वेल एट वर्क, यानी आपने क्या करना है, जहाँ पर काम की जगह है वहाँ पर हंसी मजाक आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि काम पर साइट पर जो है जो बॉयज़ होते हैं, गर्ल्स होते हैं, वो हंसी मजाक करते हैं, फिर वो हंसी मजाक जो है मारपीट में तब्दील हो जाती है। तो साइट पे ये चीज़ें बड़ी ख़तरनाक होती हैं। तो इस तरीके से आपने साइट की जगह पर हंसी मजाक बिल्कुल भी नहीं करनी। उसके बाद है रूल नंबर 9, ऑलवेज़ यूज़ मैंडेटरी पीपीज़ एट साइड, यानी आपने जो आपके सेफ्टी पीपीज़ हैं उनको लाजमी तौर पर पहनना है। अगर आपके पास सेफ्टी शूज़ हैं, सेफ्टी ग्लव्स हैं, हेलमेट है या सेफ्टी ग्लासेस हैं, तो आपने उनका प्रॉपर इस्तेमाल करना है, आपने उनको अवॉइड नहीं करना, ठीक है। अगर आप कहीं ऊंचाई पर काम कर रहे हैं और सेफ्टी बेल्ट है तो उन चीज़ों का प्रॉपर इस्तेमाल करना है। उसके बाद रूल नंबर 10 है नेवर टेक एनी ड्रग्स एट वर्क साइट, यानी क्या करना है कि जो काम की जगह है वहाँ पर आपने किसी किस्म का कोई ड्रग्स नहीं लेना, आपने नशे की हालत में काम नहीं करना, आपने सिगरेट नोशी या शराब नोशी या वॉटेवर जो भी है किसी भी किस्म का अगर नशा करते हैं तो आपने काम की जगह पर उन चीज़ों को नहीं करना। उसके बाद रूल नंबर 11 है स्मोकिंग ओनली एट स्मोकिंग डेजिग्नेटेड शेल्टर ओनली, यानी आपने स्मोकिंग कहाँ करनी है, स्मोकिंग आपने सिर्फ वहाँ पर करनी है जो एरिया ऑलरेडी उसके लिए डेजिग्नेटेड हैं, ठीक है। आपने हर जगह स्मोकिंग नहीं करनी, तो आपने ये इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने हर जगह नहीं करनी, जो एरिया बना हुआ है स्पेसिफिक उसके लिए उसी पे करनी है। ओके जी। उसके बाद है रूल नंबर 12, आल इंसिडेंट मस्ट बी रिपोर्टेड, यानी जितने भी इंसिडेंट्स हो रहे हैं उनको रिपोर्ट किया जाए, ना कि वेट किया जाए कि जब एक्सीडेंट होगा तो ही हम रिपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको नहीं है पता है इंसिडेंट और एक्सीडेंट में क्या फ़र्क है, तो इंसिडेंट ऐसी चीज़ होती है जो कि बिल्कुल आपका नुकसान जानी और माली दोनों किस्म का नुकसान होते होते बच जाता है, तो हम उसको क्या कहते हैं, इंसिडेंट, ठीक है। अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पाकिस्तान जिंदाबाद।